आदि, 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 आदि का, आदि, निशा, निशा बेटा। आदि। अरे सॉरी मैं वो आदि। शारदा, नेहा प्लीज। ये बात है दीदी, क्या हुआ है? बहुत घबराहट हो रही है। मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। मैं झटके से उठी और देखा तो आदि भी नहीं था। बहुत डर गई। बेटा तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। आदि अक्सर ऑफिस में देर रात तक काम करता है। मैं राज से कहता हूँ उसे फोन पे बात करेगा। राज बेटा जरा आदि को फोन लगा। बीनी, संभालो अपने आप को। कैसे संभालो? निशा ने जो किया ना उसे एक दिन में भुलाया नहीं जा सकता। हर मौके का फायदा उठाया उसने। फिर से एकदम से उस पर ट्रस्ट करूं? सॉरी, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। सर, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। हर इंसान से गलतियां होती हैं। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो एक दिन में बदल जाएंगे, बट आपको भी उनकी हर गलती को उनके पास से जोड़ना बंद करना होगा एंड बहुत ही पेशेंस से डील करना होगा। मिस अग्रवाल, पेशेंस से तो डील कर रहा हूँ इतने सालों से। समझ नहीं आता कि निशा क्या चाहती है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि उसे भी नहीं पता कि उसे क्या चाहिए। सब कुछ होने के बाद इतनी इनसिक्योरिटी, जस्ट अनबिलीवेबल। यू नो, आई होप कोई होता जो उसे समझा पाता कि वो जो कर रही है गलत है। कोई डॉक्टर, कोई साइकाइट्रिस्ट, क्योंकि मेरी बात तो वो सुनने से रही। सर, निशा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। आपसे बात होने के बाद वो बहुत ही छोटा महसूस कर रही थी एंड घर छोड़कर भी जा रही थी। वो चाहती हैं कि आपके और उनके रिश्ते को बचाने में मैं उनकी हेल्प करूं। बाबा, आदि भाई तो ऑफिस गए ही नहीं। ऑफिस में भी नहीं। कहाँ हो तुम आदि? कोई और लड़की तो नहीं? आदि, मिस अग्रवाल, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी प्लीज। आप इस सब में इन्वॉल्व नहीं होंगी। ये निशा का प्लान है, वो बहुत मतलबी है। बिना अपने मोटिव के किसी को हेलो तक नहीं कहती वो। प्लीज प्लीज, आप इस सब में इन्वॉल्व मत होइए मिस अग्रवाल। सर, शायद आप सही कह रहे हैं, पर गीता में लिखा है कि अपने द्वार पर आए किसी भी भिक्षुक को खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। क्या पता वो किस रूप में आ जाए एंड हमारी परीक्षा ले रहे हो। हमें सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए और अपनी तरफ से अच्छा करना चाहिए। क्या पता हमारे इंटेंशंस निशा जी की गलत इंटेंशंस को सही बना दे। मिस अग्रवाल, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज बी कंफर्टेबल। जानवी, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगी। पता है, तुम्हारे आते ही ना मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी सी आ गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सब ठीक हो जाएगा। मैं सब कुछ ठीक कर पाऊंगी तुम्हारी मदद से। थैंक यू सो मच। जानवी, क्या हुआ? नो, नथिंग। निशा, अपना रिश्ता आप खुद ही बचा सकती है। हर रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट होता है विश्वास, जो आप खो चुकी हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
काकी माँ, काकू साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है बिन्नी? क्या हुआ? बेटा काकी माँ, काकू साहब, प्लीज आदि से और नाराज मत होइए, उसे और गुस्सा मत कीजिए काकू साहब। हमारे घर में, हमारे रिश्ते में जो कुछ भी गलत हो रहा है वो सब मेरी वजह से हुआ है। I'm sorry। ईशा बेटा तू उठ, प्लीज उठ। काकू साहब, अब बता बेटा, क्या इस आदि ने फिर से तुझ पे हाथ उठाया? क्या इसने फिर से तुझे सारे इल्जाम अपने सर पर लेने पर मजबूर किया? काकू साहब मैंने बस, तू बीच में मत बोल। तू इस हद तक गिरेगा मैंने कभी सोचा नहीं था आदि। और कितना गिरेगा तू? कहीं तो अपनी सीमा बांध। आदि, हमारे संस्कार इतने बुरे नहीं हैं। अरे हमारी बढ़ती उम्र में इतने सारे बोझ हमारी छाती पर मत लाद। काकू साहब, काकू साहब, आदि की कोई गलती नहीं है। I promise। आदि ने नहीं कहा मुझे ये सब कहने के लिए। मैं ये सब किसी के कहने पर नहीं कर। कसम खा, ये किसी के कहने पे नहीं कर रही है। रख मेरे सर पे हाथ। कहाँ है जानवी? निशा, जानवी, तुमने देखा ना क्या हुआ? मैं क्या करूं? मैंने सब कुछ साफ साफ सबको बता दिया, लेकिन सब मुझ पे इतना विश्वास करते, इतना ट्रस्ट करते हैं कि कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहा था। अभी भी उन्हें यही लगा कि आदि गलत है। आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड। मैं कैसे यकीन दिलाऊं उन्हें? क्या करूं? मुझे इट्स ओके। जरूरी तो नहीं है ना कि हम जो कुछ करें उसमें हमेशा हमें सक्सेस मिले। व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज कि हमने कोशिश तो की। ये आदि चाहता क्या है? लगता है इस घर की शांति उसे बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ पर बेचारी निशा उसकी शादी बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, उसकी मदद कर रही है, और वो है कि आदि भी तो अपनी शादी बचा रहा है, तभी तो उसने बंटवारा किया। हम क्यों उसे अकेले दोष दे रहे हैं? कहीं कुछ ऐसा नहीं जो हमें दिखता नहीं? तुम भी आदि की तरफदारी कर? तुम्हें भी लगता है कि निशा गलत है? अभी तो आदि को गलत ही ठहरा रहे हैं ना। बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं हर हाल में कोशिश करती रहूंगी, बट प्लीज प्लीज तुम कभी भी अपना बिलीफ मुझसे मत हटाना। आई स्वेयर, मैं बुरी नहीं हूँ, बस मुझसे हमेशा कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। कभी आदित्य के लिए, कभी हमारे रिलेशनशिप के लिए। हमारे Don't worry, मैं कुछ सोचती हूँ। तुम्हें जो सोचना है तुम सोच लो जानवी। मेरा काम था तुम्हारा ट्रस्ट जीतना, जो मैं कर चुकी हूँ। काकू साहब, मुझे आदि के लिए बहुत घबराहट हो रही है। पता है आपको, उसको 104 बुखार है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आदित्य को कहीं कुछ हो ना जाए।